नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्ज़ाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एक पॉलिटी की सीरीज शुरू की हुई है, स्टार्ट की हुई है, और उसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रियम्बल प्रस्तावना, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, और जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट, यानी हमारे संविधान में भाग कितने हैं। मैंने पहले बताया, जब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और आज हमारे संविधान में 25 भाग हैं। 4A, 9A, 9B, 14A ये बाद में जोड़े गए और जो पार्ट 7 था वो रिपील कर दिया गया। तो आइए आज हम भाग के बारे में, नहीं पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला हमारा पार्ट है वो क्या है, क्या दिया हुआ उसके अंदर। पार्ट 1 में दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो पार्ट 1 है वो कहां से कहां तक है, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 to 4 तक दिया हुआ है। उसके बाद है पार्ट 2, भाग 2। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ, सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। नागरिकता कहां से कहां तक दी हुई है, आर्टिकल 5 to 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट 3, भाग 3 में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से और 35 तक, आर्टिकल 12 to 35। हमारे संविधान के भाग 3 में क्या लिखा हुआ है, हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। उसके बाद पार्ट 4, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 to 51 तक दिए हुए हैं। ये सभी के सभी टॉपिक हैं, आगे इलेबोरेटिव तरीके से इनको पढ़ेंगे। एक बार आप ये देख लेते हैं कि किस भाग में क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 5, भाग 5, पार्ट 4A आता है इससे पहले। अब देखो, जिस तरह से मैंने बताया, हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे। उसके बाद 4A, 9A, 9B और 14A हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो जैसे 4 के साथ A आया हुआ है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया। 4 के साथ A का मतलब बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये जोड़ा गया। इसमें और क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 51A, यानी अनुच्छेद 51A इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य का इसमें वर्णन मिलता है। आज हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 यानी 11 है। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, उस समय पे हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, एक को बाद में ऐड किया गया। आज हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आज हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो आर्टिकल हो गया इसका 51A, एक ही आर्टिकल है। उसके बाद पार्ट 5,
पार्ट 5। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में लिखा हुआ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कहां से कहां तक है? यूनियन गवर्नमेंट है आर्टिकल 52 से 151 यानी 151 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? यूनियन गवर्नमेंट में आता है जैसे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट में जैसे पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट में और क्या, राज्यसभा है, लोकसभा है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है। तो ये किस में आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। और कहां से कहां तक? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक यूनियन गवर्नमेंट दी हुई है। उसके बाद पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है? पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार कहां से कहां तक दिया है? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक है। राज्य सरकार में जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट है, जो राज्य के गवर्नर हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है, हाई कोर्ट है, ये किस में है? आएंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे आएंगे स्टेट गवर्नमेंट में। हाई कोर्ट के बाद जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो भी किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है वो भी। उसके बाद पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या है? पार्ट 7 में जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय जो हमारा 7वां भाग है, पार्ट 7 है, भाग 7 है, उसमें एक प्रोविजन दिया गया था जो हमारे देश की टेरिटरीज है, जो हमारे देश का क्षेत्र है, उसको 4 प्रकार की टेरिटरीज में, 4 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। 4 प्रकार के जो क्षेत्र है उनमें डिवाइड कर दिया गया था। कौन से? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। इसमें 9 प्रोविंस थे यानी प्रांत थे। इसमें 10 प्रांत थे, इसमें 8 प्रांत थे और इसमें 1 प्रांत था। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारे देश में ऐसे जैसे आज स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे नहीं थे, वहां प्रोविंस यानी प्रांत हुआ करते थे, और प्रांतों को 4 प्रकार में बांट दिया। जो 9 प्रांत है ए प्रकार के, 10 प्रांत बी प्रकार के, 8 प्रांत सी प्रकार के और 1 प्रांत डी प्रकार का, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और जो स्टेट की मांग उठने लगी, राज्य की मांग उठने लगी, अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला हमारा जो भाषा के आधार पर स्टेट बना, और उसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। तो उसमें क्या किया? उसमें लेके आए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए, और राज्य पुनर्गठन नियम के अनुसार हमारा जो स्टेट है उसको 14 स्टेट यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। अब जब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया तो उसका मतलब फिर इसका कोई महत्व नहीं बचा था। तो जो पार्ट 7 है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, इसको क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। रिपील यानी रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों किया गया? क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए और उसके अंदर हमारा जो देश है उसको 14 राज्य में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, और ए बी सी डी प्रकार के जो टेरिटरीज बनाई हुई थी उनको रद्द कर दिया गया। इनको ये नहीं देखना कौन किस में था उस टाइम पे, नहीं, आपको बस ये याद रखना है जो पार्ट 7 है उसमें टेरिटरीज हुआ करती थी 4 प्रकार की। 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में और इसको पार्ट 7 को रद्द कर दिया गया। उसके बाद पार्ट 8 क्या है? भाग 8 में दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज। इसमें यह याद रखना कौन सा रद्द किया गया? आर्टिकल 238, आर्टिकल 238 यानी जो अनुच्छेद 238 है वो रद्द कर दिया गया, ठीक है। पार्ट 8 भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए, केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं भाग 8 में। कहां से कहां तक है? यह है अनुच्छेद आर्टिकल 239 से 242 तक। आर्टिकल 239 से 242 तक क्या दिया हुआ है? भाग 8 है और उसमें क्या यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद पार्ट 9 यानी भाग 9,
इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ पंचायत, यानी पंचायत। एक बार शेड्यूल्स हमने पढ़ी है, जब भी पंचायत पढ़ा था 11वीं अनुसूची में पंचायत है। तो जो पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, इसमें कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं, इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ, मतलब 243, 243 ए बी सी ऐसे ओ तक है। इसमें टोटल जो 16 आर्टिकल यानी 16 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9 ए आया। अब देखो 9 के साथ ए है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कोऑपरेटिव म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का इसमें वर्णन है, नगर पालिकाओं का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें कौन से आर्टिकल जोड़े गए, फिर इसमें आर्टिकल जोड़े गए 243, 243 ओ तक यहाँ है, पी से लेके पी से चला गया ये, जैसे पी क्यू आर एस टी जेड तक चला गया। उसके बाद कहाँ तक आया ये, वापिस ए तक 243, जेड कंप्लीट हो गई, और उसके बाद जी 243 पी 243 जेड जी तक ये जोड़े गए। जो भाग 9 ए है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और उसमें क्या दिया हुआ, उसमें म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 पी 243 जेड जी तक दिए हुए हैं। उसके बाद है पार्ट 9 बी। अगर 9 बी है, इसका मतलब क्या है, ये भी किस में बाद में जोड़ा गया, ये कहाँ कब जोड़ा गया, ये 97वां संविधान संशोधन आया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में, और इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें जोड़ा गया। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां इसमें जोड़ी गई, ठीक है। अब इसमें ये कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल 243 जेड जी हो चुका है, तो ये जेड एच से स्टार्ट होगा, यहां तक जेड जी आ चुका है, जेड जी से 243 जेड टी तक ये जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 16 आर्टिकल थे, इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें 18 आर्टिकल हैं, 18 अनुच्छेद हैं टोटल, और इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, इसमें टोटल 13 आर्टिकल हैं, यानी 13 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो 9 ए 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 9 बी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 10 भाग 10, पार्ट 10 में दिया हुआ है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल अनुच्छेद 244 से आर्टिकल अनुच्छेद 244 ए तक, दो ही अनुच्छेद है इसके अंदर, 244 टू 244 ए इसमें है, भाग 10 है, ठीक है। आज की हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 25 भाग है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पार्ट ए भाग 1 है उसमें क्या जोड़ा हुआ है, सॉरी उसमें क्या है, उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी राज्य और संघ और इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पार्ट 4 भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और उसमें क्या है, उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है। पार्ट 5 में भाग 5 में यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट 6 यानी भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट है।
पार्ट 7 यानी भाग 7 में क्या था, टेरिटरीज को 4 प्रकार की टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। जो 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए, और उसमें भाग 7 को रिपील यानी रद्द कर दिया गया, आर्टिकल 238 को रद्द कर दिया गया। उसके बाद पार्ट 8 यानी भाग 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 9 यानी भाग 9 में पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 9A भाग 9A ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और इसमें क्या है, इसमें है म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद पार्ट 9B ये कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन, और 2011 में ये जोड़ा गया। इसमें क्या है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों का वर्णन मिलता है। पार्ट 10 यानी भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन मिलता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, और आप क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको आसान भाषा में प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, बाइलिंगुअल भाषा में, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास कर सकते हो अपनी अच्छी तैयारी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HSSC की ग्रुप C और ग्रुप D की, चाहे आप SSC की, रेलवे की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि जो स्टेट PCS तक के फ्री के जो क्वेश्चन है वो भी हमारी क्लासेज से सोल्व होंगे। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो पार्ट का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस भाग में क्या दिया हुआ है। तो बिल्कुल इत्मीनान से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। थैंक यू।